और आइए अब नजर डालते हैं अभी तक की 5 बड़ी खबरों पर। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चौथे सप्ताह में प्रवेश करने के बीच भारत के लिए राहत भरी खबरें सामने आई हैं। अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर चला एक बड़ा कार्गो जहाज कर्नाटक के न्यू मंगलोर पोर्ट पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। इसके साथ ही भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय जहाज और नाविक पूरी तरह सुरक्षित है। न्यू मंगलोर पोर्ट पर अमेरिका से आए एलपीजी जहाज का आगमन ऐसे समय हुआ जब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलमंडल में तनाव के कारण वैश्विक व्यापार मार्ग बाधित है। चीन ने भारतीय व्यापारियों को बड़ा सरप्राइज दिया है। उसने अपने अधीन तिब्बती क्षेत्र तलकाकोट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय व्यापारियों के लिए पक्की दुकानें तैयार की हैं। पहली बार भारतीय व्यापारी पक्की दुकानों में बैठकर कारोबार कर सकेंगे। सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय व्यापारी चीन के इस कदम से काफी उत्साहित है। पश्चिमी एशिया में जारी ईरान संघर्ष का असर अब भारतीय विमानन क्षेत्र पर गहराई से दिखने लगा है। देश की प्रमुख एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने पिछले 3 हफ्तों में इस क्षेत्र के लिए अपनी लगभग 2500 उड़ानें रद्द कर दी हैं। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन ने कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक संदेश में बताया कि एयरलाइन वर्तमान में इस क्षेत्र में अपने सामान्य शेड्यूल का केवल 30% ही संचालित कर पा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग भी शांतिपूर्ण चुनाव कराने की पूरी तैयारी में है। पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए सीईओ के कार्यालय में लगभग हर दिन कई दौर की बैठकें हो रही हैं। रविवार दोपहर को भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में बलों की तैनाती के संबंध में एक आपात बैठक बुलाई गई थी। आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी भी मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग आधे घंटे से अधिक समय तक बाधित रहती है तो उस विशेष स्थान पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने के साथ ही क्षेत्र में सैन्य हलचल तेज हो गई है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपनी सबसे आधुनिक और शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी HMS एनसन को अरब सागर में तैनात कर दिया है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस इस पनडुब्बी की मौजूदगी को ईरान के लिए एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।